नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर, जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये क्लास आपके एमपी पटवारी के लिए अति इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि सन 1895 में किसके द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले 1895 में किसने संविधान सभा के गठन की मांग की। तो याद रखना है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले 1895 में जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा के गठन की मांग की है। अगर आपसे पूछे कि ये किसके द्वारा या किसके माध्यम से की, तो याद रखना है एक पत्रिका चलती थी जिसका नाम है स्वराज विधेयक या स्वराज जो पत्रिका है, उसमें यहाँ पर जो बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग की है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने ये मांग की है। अगला क्वेश्चन, सन 1922 में निम्नलिखित में से किसने यहाँ उजागर किया या किसने यह व्यक्त किया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार बनना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सन 1922 की बात है और सन 1922 में यह बात किसने कही है कि भारत का जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। तो याद रखना ये बात कही है महात्मा गांधी ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी ने सन 1922 में अंग्रेजों से ये कहा कि जो भारत का संविधान है ये भारत की इच्छा के अनुसार बनना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपके लिए बन सकता है। अगला क्वेश्चन, सन 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सन 1924 की अगर हम बात करें तो सन 1924 में जो ब्रिटिश सरकार है, इस ब्रिटिश सरकार से किसने ये बात कही है कि जो भारत का संविधान है इसके निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। तो याद रखना है, सन 1924 में आए थे आपके कौन, तो मोतीलाल नेहरू 1924 में आए और मोतीलाल नेहरू ने ये बात कही है कि भारत में अगर संविधान बनाना है तो उसके लिए एक संविधान सभा का गठन करना होगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले 1895 में आए बाल गंगाधर तिलक, फिर 1922 में आए आपके महात्मा गांधी और 1924 में आए आपके कौन, तो 1924 में मोतीलाल नेहरू आए। अगला, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा का जो विचार है इसके लिए औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया, तो ये किया आपके एम.एन. रॉय ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो एम.एन. रॉय है, उन्होंने 1934 में जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा के लिए औपचारिक रूप से मांग की है। अगला, सन 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो कि युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सन 1942 में भारत में एक मिशन आया था जिसका नाम है क्रिप्स मिशन, या इसको बोला जाता था क्रिप्स योजना। और इस क्रिप्स योजना ने क्या कहा, तो भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा होगी और जो क्या करेगी, तो ये भारत में संविधान का निर्माण करेगी। ये बात किसने कही, तो ये क्रिप्स मिशन ने कही थी। और क्रिप्स मिशन असफल हो गया था क्योंकि जो मुस्लिम लीग है, उस मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन का यहाँ पर बहिष्कार कर दिया गया था। तो आपसे पूछे कि जो क्रिप्स मिशन है ये कब आया था, तो 1942 में आया था। और इसने क्या बोला था कि जो भारत है, भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा होगी जो क्या करेगी, तो भारत में संविधान का निर्माण करेगी। ये बात किसने कही, क्रिप्स मिशन ने कही थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या बना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत है, इस भारत में जो संविधान सभा है, ये संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई, तो याद रखना है ये की गई आपका कैबिनेट मिशन के तहत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सन 1942 में क्रिप्स मिशन जब फेल हो गया तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और इसी कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या हुआ, तो भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, कैबिनेट मिशन 1946 में आया और इसी के तहत भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। अगला, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत का संविधान सभा है, ये सबसे पहली जो संविधान सभा का गठन हुआ ये कब हुआ, तो याद रखना है 9 दिसंबर 1946 को जो भारतीय संविधान सभा है, इस भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक है, ये पहली बैठक कब हुई, तो ये पहली बैठक आपकी होती है कब, तो 1946 में 9 दिसंबर 1946 की तारीख को याद रखना है। इस दिन भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक होती है और ये कहाँ पर होती है, तो ये दिल्ली में आयोजित होती है, दिल्ली में आयोजित होती है। और इसके लिए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन बनते हैं, तो सच्चिदानंद सिन्हा इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, जो कि संविधान सभा के कैसे अध्यक्ष थे, तो ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे।
अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो मैंने अभी आपको बताया कि 9 दिसंबर 1946 को जो दिल्ली है, इस दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? तो संविधान सभा की पहली बैठक होती है। अगला, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है कि जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा का उद्घाटन मतलब सबसे पहला जो अधिवेशन या सबसे पहली जो बैठक थी, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो मैंने अभी आपको बताया कि जो सच्चिदानंद सिन्हा है, इन सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे पहले अध्यक्ष बनाए गए थे संविधान सभा के, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये याद रखना है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो स्थायी अध्यक्ष बने थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आपसे पूछे कि कब बनाए गए, तो ये बनाए गए आपके 11 दिसंबर 1946 को। कब बनाए गए? 11 दिसंबर को। याद रखना है 11 दिसंबर को जो संविधान सभा है, इसकी दूसरी बैठक होती है। दूसरी बैठक कब होती है? तो 2 दिन बाद कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को होती है। और इसी दिन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इनको संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान के कुल कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब संविधान लागू किया गया, जब संविधान लागू किया गया कब? तो 26 जनवरी। कब? 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया, तो उसमें कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो याद रखना है इसमें 395 अनुच्छेद थे टोटल, और अगर हम बात करें तो 8 अनुसूचियां है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब संविधान लागू हुआ था, उस समय आपका जो संविधान है, इसमें 395 अनुच्छेद थे और आपके 8 अनुसूचियां थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत का संविधान है, इस भारत के संविधान को बनाने में जो संविधान सभा है, इसने कितना समय लिया? तो याद रखना है जो भारत का संविधान है, ये 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत का संविधान है, ये कितने दिन में बना? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारत का संविधान बना, और इसमें लगभग 63 लाख रुपए का खर्चा हुआ। 63 लाख रुपए का खर्चा हुआ। अगला, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो कैबिनेट मिशन है, ये कब आया? 1946 में आया। और इसने एक बात कही थी कि जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे? तो कुल 389 सदस्य होंगे संविधान सभा में। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो इसने क्या बोला कि जो संविधान सभा रहेगी, इसमें टोटल 389 सदस्य रहेंगे। अगला, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार से होना निश्चित हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संविधान सभा है, इसमें जो कुल सदस्य है, इनका विभाजन किस प्रकार से किया गया था? तो इसमें अगर हम बात करें तो देसी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो 93 या 93 थी। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 292 थे। और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे? तो 4 थे। ये उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखना है, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि जो भारतीय संविधान सभा थी, इसमें देसी रियासतों की संख्या, ये देसी रियासतों के कितने लोग शामिल थे? तो 93 जो प्रतिनिधि थे, ये देसी रियासतों से आए थे। फिर आपसे पूछे कि ब्रिटिश प्रांत के कितने प्रतिनिधि थे? 292 प्रतिनिधि थे, 292 प्रतिनिधि। और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के कितने लोग थे? तो 4 लोग यहाँ पर। इस प्रकार से टोटल 389 सदस्य आपके संविधान सभा में शामिल थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि वर्ष 1947 में पुनर्गठन के फलस्वरूप संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब 1947 में आपका भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, और उसी समय अगर हम देखें तो जो मुस्लिम लीग है, ये भी यहाँ पर मुस्लिम लीग के जो सदस्य अलग हो गए थे। तो अब भारत में अगर देखें तो संविधान में टोटल कितने लोग बच गए थे? तो 299 सदस्य यहाँ पर संविधान सभा में कुछ बच गए थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला, संविधान सभा के लिए विभिन्न प्रांतों से निर्वाचित 292 सदस्यों में से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको बताए थे कि 292 जो सदस्य है, ये 292 सदस्यों पर यहाँ पर क्या होता है? चुनाव होता है। अब 292 सदस्यों का जब चुनाव होता है, तो इनमें से अगर हम बात करें तो जो 208 सदस्य है,
ये 208 सदस्य कहाँ से थे, तो ये 208 सदस्य कांग्रेस से निर्वाचित होकर आए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो कांग्रेस के कितने लोग निर्वाचित हुए, 208 लोग हुए थे। अगला, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल कितनी संख्या थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि जो फीमेल है, ये फीमेल की संख्या भारतीय संविधान सभा में कितनी थी। उसके बाद आपसे पूछ सकता है एससी की कितनी थी, और एक आपसे पूछ सकता है एसटी की कितनी थी। तो याद रखना है जो महिला है, महिलाओं की संख्या टोटल 15 थी। फिर आपसे पूछे कि एससी की कितनी थी, तो 15 के बाद 26 एससी थे और 33 आपका एसटी की संख्या थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि जो भारतीय संविधान सभा थी, इस भारतीय संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या थी ये तो कितनी थी, 15 थी। लेकिन आपसे पूछे कि अनुसूचित जाति आयोग की या अनुसूचित जाति की जो संख्या थी या एससी की जो संख्या थी ये कितनी थी, तो ये 26 थी। अनुसूचित जनजाति की या एसटी की जो संख्या थी ये कितनी थी, तो ये 33 थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला, भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन किस स्थान से हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारतीय संविधान सभा है इसमें डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर जी थे, इनका जो निर्वाचन है, ये निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, तो याद रखना है ये था आपका पश्चिम बंगाल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, ये संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से चुनकर आए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना कि संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे, ये संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो याद रखना है ये थे वेनेगल नरसिंह राव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वेनेगल नरसिंह राव है, या फिर इनको VN राव के नाम से भी जाना जाता है, तो जो VN राव या वेनेगल नरसिंह राव थे, ये संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप या मसौदा समिति का अध्यक्ष था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रारूप समिति की हम बात करें तो इसी प्रारूप समिति को क्या कहते हैं, तो इसी प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी कहा जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से याद रखना। अगला, संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि जो प्रारूप समिति है, इस प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो इसका गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 29 अगस्त 1947 को जो प्रारूप समिति है, इस प्रारूप समिति का क्या किया गया, गठन किया गया। अगला, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना। सबसे इंपोर्टेंट बात तो ये है कि जो संविधान सभा है इसमें जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया, तो याद रखना है जो 13 दिसंबर 1946 को आपका क्या लेकर आया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आता है। फिर बात आती है कि कौन लेकर आते हैं, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया 13 दिसंबर 1946 को। अगला, संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संविधान सभा है इसमें एक समिति थी जिसका नाम है संघ शक्ति समिति। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला, भारतीय संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि भारतीय संविधान सभा में एक समिति थी जिसका नाम था झंडा समिति, और इस झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके JB कृपलानी। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। JB कृपलानी को क्या बनाया गया था, तो झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला, संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आपका संविधान बनकर तैयार हो गया तो उसके बाद कितने ऐसे सदस्य थे जिन्होंने क्या किया, तो जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया। तो याद रखना है संविधान में के मात्र 284 जो सदस्य हैं, इन 284 सदस्यों ने क्या किया, तो 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया गया जब संविधान आपका बनकर तैयार हुआ। तो दोस्तों ये आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे संविधान से संबंधित या संविधान सभा से संबंधित, जहां से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।